प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से शास्त्रीय एजुकेशन पॉइंट पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु के वचन के साथ में काफ़ी दिन से इस मंच पर मैं नहीं आ पाया और परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे इस मंच पर आने का जो अवसर दिया है, मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरी वीडियोस को सुनते हैं और मुझे मालूम है कि आप इस वीडियो को खुद भी सुनते हैं और दूसरों को साझा करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट मसीह ग्रुपों पे मैंने डाला था। वो मसीह ग्रुपों पे था मरकुस 12वां अध्याय 30 और 31 जो आयत थी उसको लेकर मैंने जो अध्ययन किया था और वो अध्ययन को मैंने आपके समक्ष रखा और आपने सुना। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, Thou shalt love the Lord your thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. So this is the first commandment. So how this word came, how Jesus is telling, who to whom Jesus Christ is telling, who asked. When we read this chapter from some places, we know that a person is asking who is know very well the commandments, the strategy of the Lord he knows well. ये वो व्यक्ति दे रहा है जो जो वो व्यक्ति सवाल पूछ रहा है जो व्यवस्था को जानता है, अच्छे से जानता है। हम लोग देखते हैं, वो कहते हैं, गुरुवर पहली आज्ञा कौन सी है, बड़ी आज्ञा कौन है। कभी कभी हमारे जीवन में भी हम जानते हुए भी कभी कभी ऐसा हम लोग प्रिटेंड करते हैं, ऐसा हम लोग दिखावा करते हैं कि वी डोंट नो एनीथिंग, हमको कुछ आता ही नहीं है। प्रिय भाई प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमारे सवालों का, चाहे आप आजमाने के लिए पूछो, चाहे आप दिखावे के लिए पूछो, परमेश्वर का वचन रहता ही है। और जब प्रभु आपसे बात करते हैं आज के दौर में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने इस शास्त्र के द्वारा और प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु के दासों के मुंह से निकले वचन के द्वारा कुछ भी हो सकता है। इट गिव्स द क्लियर आंसर टू योर आंसर। आपके सवालों का एकदम सटीक जवाब मिलता है। इस व्यक्ति को जो व्यवस्थापक है, ही इज द टीचर ऑफ लॉ, ही नोज एवरी वर्ड, बट जीसस का गिव्स हिम द क्लियर आंसर। द आंसर इज, तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे हृदय से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे ताकत से प्रभु को प्रेम करना है। यही सबसे बड़ी आज्ञा है। प्रभु से प्रेम करना है। हम जब प्रभु से प्रेम करेंगे, हम किसी की चुगली नहीं करेंगे। हम जब प्रभु से प्रेम करेंगे, हम किसी से द्वेष भावना नहीं करेंगे। जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, हम भाई के विरोध में नहीं रहेंगे। हम जब प्रभु से प्रेम करते हैं, हम एक भाई की सेवा को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। हम जब प्रभु से प्रेम करते हैं, हम विश्वासियों से प्रेम करेंगे, सहायता करेंगे और हमारे मन में किसी प्रकार से उनको गिराने की हीन भावना नहीं रहेगी। इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, कभी कभी हम लोग होशियार बन जाते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या करूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन सब कुछ पता रहता है। प्रभु कह रहे हैं, प्रभु परमेश्वर से प्रेम करो। जब हम प्रेम करेंगे
इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमको हमारे प्रभु से अलग कर दे, हमें आत्मिकता से दूर कर दे, हमें प्रभु की सेवकाई से अलग कर दे, हमें प्रभु के प्रभु के सेवकों से अलग कर दे, हम हमारी जो एकता है उसको तोड़ दे। आखिरी में एक बात ही कहना चाहूँगा, इफिसियों में लिखा है, शैतान को अवसर ना दो क्योंकि दिन बुरे हैं। डोंट गिव चांस in your life to the Satan to come and work through you against the ministry of God. शैतान को यह अवसर मत दो कि अपने जीवन में आ जाए और परमेश्वर की सेवा के विरोध में कार्य कर जाए और एट लास्ट यू विल बी रिग्रेटिंग, नथिंग विल हैपन। आप फिर पछताएंगे। पछताने से क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होगा? इसलिए सावधान रहें, शैतान से सावधान रहें, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु की सेवा से प्रेम करें और भाइयों से बहनों से मसीह प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।